हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों हम तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी एग्जाम की। तो यहाँ पर हम डेली टॉप 30 एमसीक्यूज कंप्लीट करते हैं। इससे पहले हम बहुत सारे वीडियोस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है एनटीपीसी ग्रुप डी के नाम से, आप वहाँ जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन हम डेली कवर करते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, ताकि आगे भी आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहें। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्मोन ऑक्सीन की उपस्थिति में सेल डिवीजन और विकास में मदद करता है। ठीक है, कि कौन सा प्लांट हार्मोन है जो ऑक्सीन हार्मोन की प्रेजेंस में क्या करता है, सेल डिवीजन और डेवलपमेंट करता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी, साइटोकाइनिन हार्मोन। ठीक है, आपको याद रखना है जो साइटोकाइनिन हार्मोन है वो ऑक्सीन की प्रेजेंस में जो प्लांट होते हैं उनमें सेल डिवीजन करता है और विकास में मदद करता है। नेक्स्ट, लकड़ी के पौधों में कैम्बियम की गतिविधि को बढ़ाने वाले प्लांट हार्मोन का नाम बताइए। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लांट हार्मोन से क्वेश्चन जरूर बनता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, जिब्रेलिन। देखिए जो जिब्रेलिन हार्मोन है वही कैम्बियम की गतिविधि को बढ़ाने वाला प्लांट हार्मोन है। पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा बी, ओलास रोमर के द्वारा पहले प्रकाश की गति को मापा गया था। ठीक है, तो आपको नाम याद रखना है साइंटिस्ट का, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला नाम है। निम्न में से कौन उसकी सतह पर गिरने वाले सभी विकिरणों को अवशोषित करता है। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। दोस्तों अगर आपको आंसर आते हैं तो आप साथ साथ कमेंट जरूर करते जाया करिए। सही आंसर यहां पर हो जाएगा बी, पूर्ण रूप से काली वस्तु। ठीक है, निम्न में से कौन है जिसकी सतह पर गिरने वाली सभी विकिरणों को अवशोषित करता है। तो पूर्ण रूप से जो काली वस्तु होती है वो सभी विकिरणों को क्या करती है, अवशोषित करती है। मार्श गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो करेक्ट आंसर यहां पर इसका हो जाएगा ए, मीथेन। ठीक है, मार्श गैस का केमिकल नेम है मीथेन। के इकाई को निम्नलिखित में से क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। सही आंसर यहां पर इसका हो जाएगा सी, तापमान। ठीक है, के इकाई को हम क्या मापने के लिए, तो तापमान मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। सही आंसर यहां पर हो जाएगा डी, बेरी बेरी। ठीक है, विटामिन B1 की कमी से, देखिए विटामिन B1 का केमिकल नेम भी पूछा जाता है, तो क्या है, विटामिन B1 का केमिकल नेम है थायमीन। आपको याद रखना है क्या नाम है, थायमीन। और इसकी कमी से क्या हो जाता है, बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। राइनो वायरस की वजह बनता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर इसका ए, आम जुकाम जो होता है वो राइनो वायरस की वजह से होता है। नेक्स्ट, मोबाइल फोन बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु मुख्यतः उपयोग में लाई जाती है। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर है डी, लिथियम। ठीक है, मोबाइल फोन बैटरियों में देखिए आपने सुना होगा कि आजकल जो बैटरियां बनती है वो लिथियम बैटरियां होती हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है, तो इसलिए आपको याद रखना है। कितना कुल ऑक्सीजन और रक्त शरीर में मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कितना कुल ऑक्सीजन और रक्त शरीर में ब्रेन के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर का क्या हो जाएगा, ए, 20%। ठीक है, ब्रेन के द्वारा कितना, 20% यूज किया जाता है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, ये तो मैंने आपको कई बार बता दिया है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी, स्टेपिस, या जैसे हम स्टेप्स भी कहते हैं, जो कान में प्रेजेंट होती है वही मानव शरीर की सबसे छोटी बोन है। मात्र 2 ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, नाखून और कॉर्निया। ये 2 टिश्यूज ऐसे हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं। आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है। देखिए ये क्वेश्चन भी कई जगह पूछा गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, आइरिस। ठीक है, जो आंखों की आइरिस होती है वही आंखों के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। कणों के नाम बताएं जो पदार्थ को बनाते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो सही आंसर है डी, परमाणु। ठीक है, परमाणु वो होते हैं जो पदार्थ का निर्माण करते हैं।
पदार्थ के कणों में निम्नलिखित विशेषताएं हैं, तो क्या विशेषताएं हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। वे लगातार स्थानांतरित होते हैं, वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, वे बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, ये तीनों ही क्या है, इसकी विशेषताएं हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस या सॉलिड का गुण है? करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा बी, निश्चित आकार होता है। देखिए सॉलिड का एक प्रॉपर्टी होती है सॉलिड की कि इसका आकार कैसा होता है? निश्चित होता है। शुष्कता के लिए वाष्पीकरण की तुलना में क्रिस्टलीकरण एक बेहतर तकनीक क्यों है? तो करेक्ट आंसर यहां पर इसका हो जाएगा बी, अशुद्धियां हट जाती हैं, इसीलिए शुष्कता के लिए वाष्पीकरण की तुलना में क्रिस्टलीकरण करना ज्यादा बेहतर तकनीक माना गया है। किस तंत्र द्वारा एक अमिश्रणीय तरल का मिश्रण अलग किया जाता है? ठीक है, तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, अलग कीप या सेपरेटिंग फनल के द्वारा। किसके द्वारा? सेपरेटिंग फनल के द्वारा अलग किया जा सकता है। वह प्रक्रिया जिसमें तरल को वाष्प अवस्था में परिवर्तित करने के लिए ताप की आवश्यकता पड़ती है, तो ये तो इजी है बहुत। क्या हो जाएगा? बी, वाष्पीकरण की अव्यक्त गर्मी। ठीक है, इसके द्वारा क्या किया जाता है? जो तरल को वाष्प अवस्था में परिवर्तित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रसार डिफ्यूजन की अवस्था है? तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। तरल पदार्थ में धीमा, गैसों में सबसे तेज, कणों की गति के आधार पर। ठीक है, ये डिफ्यूजन की अवस्थाएं होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। किस तकनीक से समुद्र के पानी से नमक प्राप्त किया जाता है? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, वाष्पीकरण या इवेपोरेशन टेक्निक के द्वारा क्या किया जाता है? समुद्र के पानी से नमक प्राप्त किया जाता है। तकनीक का नाम बताएं जो दो या दो से अधिक घुलनशील ठोस को अलग करने में इस्तेमाल होती है, जो बहुत ही कम मात्रा में घोल में मौजूद होती है। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी के द्वारा ये सेपरेट किया जाता है। तरल पदार्थ डिफ्यूजन इन लिक्विड में प्रसार का एक उदाहरण है, तो करेक्ट आंसर होगा सी, पानी में स्याही का फैलना। ये एक एग्जाम्पल है तरल पदार्थ में प्रसार होने का। पौधे का कौन सा हार्मोन फसलों को गिरने से बचाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ऑक्सीन। ठीक है, पौधे का एक हार्मोन है ऑक्सीन हार्मोन, जो फसलों को गिरने से बचाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा हार्मोन गैसीय रूप में पाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा सी, एथाइलिन। ठीक है, एथाइलिन हार्मोन जो है वो एक ऐसा हार्मोन है जो गैसीय रूप में प्रेजेंट होता है। उस प्लांट हार्मोन का नाम बताएं जो कि फलों को पकने के लिए जिम्मेदार है। करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा ए, इथाइलिन। इथाइलिन हार्मोन जो है ये फलों को पकने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आरएनए और प्रोटीन बनाने में कौन सा प्लांट हार्मोन उपयोगी है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा गया है। हाल ही में एग्जाम हुआ है उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, साइटोकाइनिन। ठीक है, आरएनए और प्रोटीन बनाने में कौन सा प्लांट हार्मोन उपयोगी है? तो वो है साइटोकाइनिन हार्मोन। नेक्स्ट, एड्स का पूरा रूप क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एड्स का पूरा नाम है। एड्स किसके द्वारा होता है? तो एचआईवी वायरस के द्वारा एड्स होता है। निम्नलिखित में कौन सा मानव शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला के रूप में भी जाना जाता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यकृत या लिवर, जो मानव शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला के रूप में जाना जाता है। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। RH फैक्टर किससे संबंधित है? यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, रक्तदान या फिर ब्लड डोनेशन से रिलेटेड है RH फैक्टर। ठीक है, यहीं पे हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।